हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और हमारे घरों में बूढ़े बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। इसीलिए हमें सज्जन और सुशील प्रतिभाशाली एवं सब प्रखर पीढ़ी को लाने के लिए गर्भ संस्कार करवाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं गर्भ संस्कार 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार भी एक प्रथम है, जो कि हमने सभी ने भुला दिया है। बाकी हम सारे संस्कार करवाते हैं, लेकिन गर्भ संस्कार नहीं करवाते हैं। गर्भ में के शिशु के सूक्ष्म एवं कारण शरीरों का परिशोधन करते हुए शरीर से स्वस्थ एवं मन से संतुलित एवं विवेकवान तथा भावनात्मक पीढ़ी जन्म का निर्माण होता है। हमारा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि आज युवाओं का नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है। उनका चरित्र, चिंतन, व्यवहार, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए भावी पीढ़ी बन गया है। आज हम दवाओं का ध्यान रखते हैं गर्भावस्था में, लेकिन दवाएं माँ खाती हैं और बच्चे में चली जाती हैं, लेकिन हम संस्कार का नहीं ध्यान रखते हैं कि जैसे दवा माँ से बच्चे में चली जाती है, उसी तरह संस्कार भी तो माँ से बच्चे में जाएंगे, लेकिन हम लोग दवाओं तक सीमित हैं। गर्भ में बच्चा रहता है तो दवाओं तक सीमित रहते हैं कि दवा खानी है, लेकिन टाइम से खानी है, लेकिन माँ के द्वारा दवा तो चली जाती है और संस्कारों का ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरीके से माँ के द्वारा दवा जाती है गर्भ में, उसी तरीके से संस्कार भी जाते हैं। हमारे साइंस ने प्रमाणित किया है और बड़े बड़े संतों ने सभी ने कहते हैं कि मदाल शाह ने देखो गर्भ में संस्कार दिए, अपने 3 बच्चे बेटे सन्यासी बनाए उन्होंने। किस वजह से? संस्कारों की वजह से, क्योंकि माता ने गर्भ से संस्कार दिए। आप अभी कहीं भी देख सकते हैं मोबाइल में खोलकर, तो बताया जाता है कि सीता माता ने और सभी ने कहते हैं। अभिमन्यु को देखो, अभिमन्यु ने एक संस्कार गर्भ में नहीं सीखा तो कोई बाहर आके उन्हें कोई नहीं सिखा पाया। तो इसी वजह से कहते हैं माता निर्माता भवति। पिता नहीं होता है, लेकिन माता का निर्माता भवति। माता बच्चे पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। कहते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड, गर्भ में बच्चे का कॉन्शियस माइंड 90% रहता है और बाहर रहता है सिर्फ 10%। तो आप 90% ज़्यादा सिखा पाएंगे कि 10% ज़्यादा सिखा पाएंगे। इसीलिए हम सभी लोगों ने इसको अपनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्भ में सिखाएं। कहते हैं माइंड गर्भ में 90% चलता है। अब कहते हैं एपिजेनेटिक जीन्स, गर्भ में एपिजेनेटिक जीन्स जो कि प्रहलाद का माता के द्वारा बदला गया था। सभी लोग जानते हैं कि प्रहलाद के पिता कैसे थे, लेकिन सभी को उनकी चिंता थी कि कहीं गर्भ में प्रहलाद के पिता जैसी संतान ना हो जाए। लेकिन माता के द्वारा धर्म, संस्कार और आश्रम में रहने की वजह से प्रहलाद के पिता का एपिजेनेटिक जीन्स बदल दिया गया था, क्योंकि माता प्रहलाद में उनके पिता के एक भी गुण नहीं आ पाए थे। और कहते हैं रावण की माता अहंकारी थी और घमंडी थी और क्रोधी थी। तो रावण के पिता जबकि ऋषि थे, लेकिन रावण के पिता के एक भी संस्कार नहीं आने पाए। उनके अंदर सारे उनके माता के संस्कार आए हैं। अब हमारा होता है हार्मोन्स। कहते हैं गर्भ में माँ को खुश रहना चाहिए। कहते हैं खुशी के हार्मोन्स और दुखी के हार्मोन्स। खुश रहने से प्रसन्न, तनाव मुक्त एवं खुश मिजाज, एकाग्रचित, होशियार, व्यवहार तथा कुशल एवं भावनात्मक बच्चा पैदा होता है जब गर्भ में माता खुश रहती है। और अगर जब गर्भ में माता दुखी रहती है तो उत्साह, उत्सुकता, खुशी में कमी होने लगती है। हृदय एवं श्वास की गति बढ़ना कम हो जाती है। मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है। छोटा, चिड़चिड़ा एवं रोने वाला बच्चा दुखी माँ का पैदा होता है, जो माँ गर्भ में दुखी रहती है। अब कहते हैं कुपोषण। आजकल बच्चे कुपोषण का शिकार गर्भ से हो रहे हैं। कहीं बच्चों के दिल में छेद आ रहा है, कहीं हार्ट की शिकायत आ रही है, कहीं आजकल ये लीवर पीलिया गर्भ से बच्चे में हो रहा है। क्यों हो रहा है? माता का कुपोषण के प्रति होना। इसीलिए कहते हैं पहले 3 महीने में
पहले 3 महीने में बच्चे का मस्तिष्क का आधार न्यूरल प्लेट बन जाती है और दूसरे 3 महीने में 6 महीने में बच्चा स्वादेंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं, तो बच्चे की कोशिकाएं 2,50,000 मिनट की रफ्तार से बढ़ने लगती हैं। तो बच्चा गर्भ में 6वें महीने में आवाज़, महक, स्वाद को पहचानने लगता है। अब आता है 6वें महीने में नींद लेने लगता है और 8वें महीने में सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य करने लगती हैं, याददाश्त को सीखने का लगता है बच्चा। और 9वें महीने में खुशहाल गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है, विभिन्न सूचनाएं एकत्र करने लगती हैं, कई भाषाओं को याद करने लगता है 9वें महीने में बच्चा इसीलिए बच्चा गर्भ में माँ से उम्मीद रखता है कि माँ, कहते हैं गर्भ में जब बच्चा होता है तो एक नरक होता है। वो कौन सा नरक होता है? कुंभी पाक नरक होता है जो बच्चा गर्भ में भोगता है माँ के द्वारा। इसीलिए बच्चा माँ से उम्मीद रखता है कि हमें अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छा वातावरण